हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? भाई सेल्फ शिखा। बच्चों, आज मैं आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताऊंगी कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर कितने होते हैं? ये तीन प्रकार के। ऋण शब्द, नंबर 1 ऋण शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या है? रचना के आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब पहले मैं आपको ऋण शब्दों के विषय में बताती हूँ। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके? देखिए, नंबर 1 है ऋण शब्द। देखिए बच्चों, ऋण शब्द क्या होता है? ऋण शब्द में क्या होता है? ऋण शब्द के शब्दों का अगर हम टुकड़े कर दें तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ कि ऋण शब्द क्या होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ऋण शब्द कहलाते हैं। ये शब्द प्रचलन में चले आ रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। देखिए, जैसे है घर। अब क्या है? घर का तो मालूम है, घर क्या होता है, सभी को पता है। लेकिन हम अगर इस घर के टुकड़े करते हैं, जैसे हो गया घा प्लस रा, तो क्या हुआ? घा प्लस रा, इसका तो टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है ना? ऐसे ही और देखिए, फल। फल का तो अर्थ निकलना है ना कि फल क्या होते हैं। लेकिन फल के अगर हम टुकड़े करते हैं, जैसे है फा प्लस ला, फल, इसके टुकड़े करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता ना। तो क्या हुआ? ये ऋण शब्द है। एक उदाहरण और देखिए, जल। ज प्लस ला, जल का तो अर्थ क्या होता है? पानी है ना? लेकिन अगर हम जल का टुकड़ा हमने कर दिए ज प्लस ला, तो इसका तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो शब्द हैं वो सब क्या होता है? ऋण शब्द कहलाते हैं। एक फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऋण शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों आपको? अब मैं आपको यौगिक शब्दों के विषय में बताती हूँ।
देखिए यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होता है? योग का अर्थ है जुड़ना। दो या अधिक शब्दों के जुड़ने पर जो शब्द बनता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना। इसमें दो या उससे अधिक शब्दों से जुड़ने पर जो भी शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें क्या होता है? दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। इन शब्दों में इन शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। देखिए उदाहरण द्वारा, जैसे है पाठशाला। पाठशाला में पता है क्या है? पाठशाला जहाँ पे हम सब बच्चे पढ़ने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पाठशाला। अब मैं इन दोनों के अलग अलग करती हूँ। जैसे है पाठ प्लस शाला। अब हमने इन दोनों को टुकड़े कर दिए, इन दोनों को अलग कर दिया। तो पाठ का तो मालूम है, पाठ कोई भी लेसन, शाला मतलब कोई भी घर, यानी कि पढ़ने का घर। तो इसमें अगर हमने टुकड़े कर दिए हैं लेकिन तब भी इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। एक और देखिए उदाहरण, राजपुत्र। राजपुत्र मालूम है, राजा का पुत्र। अब हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? राजा प्लस पुत्र, यानी कि राजा तो मालूम है राजा, उधर पुत्र मतलब बेटा। तो क्या हुआ? इन दोनों को अलग अलग करने पर भी इसके अर्थ निकल रहे हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द। एक उदाहरण और देखिए, शिवालय। शिव प्लस आलय। अब देखिए शिवालय तो हमें मालूम है ना कि शिवालय क्या होता है? शिव मतलब शंकर भगवान, और प्लस आलय यानी कि घर। तो क्या हुआ? शिवालय को भी हमने अलग अलग कर लिया, फिर भी इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो क्या होता है? ये शब्द क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, यौगिक शब्द क्या होते हैं कि इन किसी भी शब्द के टुकड़े करने पर उसका उन दोनों शब्दों के अर्थ निकलता है, वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों आपको? तो आज मैंने आपको रचना के आधार पर ऋण शब्द और यौगिक शब्द पढ़ाए। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका तीसरा शब्द बताऊंगी, योग ऋण। थैंक यू।